ये लीजिए बाबा मिठाई की हांडी। अब मैं घूंघट वाली काली माँ का प्रसाद उनके भक्तों के बीच में बांटूंगा। तुम लोग सब अपनी आंखें बंद करके देवी माँ की जय जयकार करो। बोलो जय माँ घूंघट वाली काली की जय। जय काली माँ की जय। अब मिठाई बांटी जाएगी। हो गौरी, तुमने फिर से वही गलती की है। मैंने तुमसे कहा था मिठाई से भरा हुआ कलश लाने के लिए, तुम फिर से खाली कलश लेकर आ गई। बार बार एक ही गलती किए जा रही हो। मैंने क्या फिर से कोई गलती कर दी है बाबा? मिठाई की हांडी खाली है क्या? बिना मुझसे कोई सवाल किए तुम खुद ही देख लो। मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। देखो देखो देखो। यही तो है बाबा मिठाई। हांडी में तो कितनी सारी मिठाइयाँ हैं, आप ही देखिए। कहाँ है मिठाई? ये क्या माजरा है? भरा हुआ कलश तो खाली कलश के साथ अदला बदली होना चाहिए था। अरे वो कलश तो उस तरफ है, फिर ऐसा कैसे हो गया? कैसे हो गया? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो सही कलश ही अदला बदली की थी, तो फिर इसमें मिठाई आई कहाँ से? मैंने कहा था ना बाबा, आज मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी। आज कोई गलती नहीं होगी। मैं आपके आदेश का पालन करने के लिए प्रस्तुत हूँ बाबा। आज मैं पहले से ही तैयार थी। आज मेरे साथ आप कोई चालाकी नहीं कर पाएंगे। हाँ, सही है। मिठाइयों से कलश भरा हुआ है। अच्छा किया। असल में क्या है पता है, मैं कुछ देर के लिए थोड़ा अनमना हो गया था ना। वो जाग के हित के बारे में सोच रहा था, सबके हित के बारे में, इसीलिए। लो, अब तुम देवी माँ का ये प्रसाद सबके बीच बांट दो बेटा। जा। ये सब क्या हो रहा है दुर्जती बाबा? क्या आप अपना खेल भूलते जा रहे हैं? मुझे थोड़ा समय दीजिए, कुछ तो गलती हुई है। मेहरबानी करके गलती मत कीजिए। अब मैं तुम सब की बातें सुनूंगा और उसका समाधान दूंगा। गौरी बेटा, जाओ अभी इस कमंडल को धोकर खाली करके ले आओ बेटा। हाँ बाबा। अभी मजा आएगा। आज फिर से गौरी फंस जाएगी, सबके सामने इज्जत जाएगी। एक बार बच गई थी मिठाई के मामले में, लेकिन इस बार मौका नहीं मिलेगा। ये लीजिए बाबा। ये क्या गौरी, मैंने तो तुमसे कहा था कमंडल धोकर खाली करके लाने के लिए। तुम तो फिर से पानी भर ले आई।
बार बार एक ही गलती कैसे कर रही हो तुम? मुझे लगता है तुम्हारा अपने काम में ध्यान नहीं है। नहीं, कहाँ है ध्यान? फिर से मुझे निराश कर दिया गौरी, निराश। नहीं बाबा, मैंने आपसे कहा था मैं आपको निराश नहीं होने दूंगी। आप अच्छे से उसे पलट कर देखिए, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। एक बार पलट कर देखिए। तुम कह रही हो पानी नहीं है? ठीक है, देखता हूँ। पानी तो ये क्या? ये तो मेरा कमंडल नहीं है। ये कैसे संभव है? इतने आश्चर्य की बात है। मैं जो भी कर रहा हूँ उसका उल्टा परिणाम क्यों आ रहा है? नहीं, मुझे एक आखिरी कोशिश करनी ही पड़ेगी। ऐसे हारने से नहीं चलेगा। क्या हुआ दुर्जती बाबा? जो करना है जल्दी कीजिए, अब कुछ कीजिए ना। चलो अच्छा हुआ, कम से कम आज गौरी कोई गलती नहीं कर रही है। भगवान ने संभाल लिया। गलती क्यों होगी? वो गलती करने वाली लड़की है। अब कुछ तो जरूर हुआ था। शायद बाबा को देखकर डर के मारे उससे कोई गलती हो गई हो। गौरी इस घर की लक्ष्मी है, बहुत अच्छे से काम करती है। उससे और कोई गलती नहीं होगी, देख लेना। जो हो रहा है सब आप ही की कृपा से हो रहा है माँ। मैं जानती हूँ आप हर वक्त मेरे साथ हो। अभी आप लोगों को प्रसाद बांटा जाएगा। उसके बाद हमारे दुर्जटी बाबा और शैलो माँ आप लोगों को दर्शन देंगे। क्या करेंगे दुर्जती बाबा? जल्दी सोच लीजिए, जल्दी सोचिए क्या करना है। अभी मेरा धैर्य का बांध टूटने लगा है। अब क्या करूं? आखिर इतने लोगों के बीच बाबा को डराऊंगा कैसे? व्यग्रचर्मं वराधारी। गिर कैसे गए? ये क्या अनर्थ हो गया? ये क्या? आप गिर कैसे गए दुर्जती बाबा? अरे बात क्या है? तुम लोग मुंह खोल के देखते ही रहोगे? जल्दी आकर बाबा को खड़े करने में मदद करो। अगर पुण्य कमाना है तो दुर्जती बाबा को उठाओ, मदद करो, जाओ। उठिए उठिए, अरे उठिए, पकड़ो इनको। ये सब क्या हो रहा है बाबा? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो फिर ये दुरदुरी बाबा ऐसे गिर कैसे गए? फिर से आई थी वो छोटी बच्ची। चुप, बिल्कुल चुप रहिए। अब कुछ नहीं बोलेंगे आप। जितनी बातें बोलेंगे उतनी ही मुसीबत में फंसते जाएंगे आप। एक बार पकड़े जाने से हंगामा हो जाएगा। आखिर बात क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आखिर एक इंसान इतनी देर तक हवा में कैसे बैठा रह सकता है? भाई, क्या तुमने कुछ किया है? नहीं भाभी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो देखो, उन लोगों ने डराया है। वो लोग कुछ छुपा रहे हैं।
ऊपर आ जाओ तुम। क्या छुपा रहे हो तुम? दिखाओ क्या छुपा रहे हो तुम? देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हटाओ इसे, हटाओ। क्या है ये? क्या है ये? छी 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 छी। तुमने दुर्जती बाबा को डराया है ना? इतनी हिम्मत तुम्हें मिली कहां से? इस परिवार के लड़के होने के बावजूद तुमने इतना गलत काम कैसे किया? नहीं शैलोमा, चीकू ने कुछ नहीं किया है। मैंने आज कुछ भी नहीं किया। मैंने तो कल ही बाबा को डराया था। सत्यानाश! चीकू, चीकू गुरुदेव को डरा रहा है। उसे मत डांटिए, उसकी कोई गलती नहीं है। बच्चा है, शरारत किया है, छोड़ दो। मुझे तो एक बच्ची ने डराया था, इस लड़के ने क्यों डराया मुझे? जाने दो, लोगों ने मेरे झूठे करामात को पकड़ लिया है। पहले मुझे इन लोगों के सामने इस परिवार का भरोसा फिर से जीतना होगा, नहीं तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मान सम्मान की खींचातानी हो जाएगी रे बाबा। लेकिन इस बात को लेकर खामोश नहीं रहा जा सकता। मुझे अच्छे से पता है कि चीकू का कोई दोष नहीं है। ये बेचारा क्या करता? सारा दोष गौरी का है। गौरी ने ही चीकू का दिमाग खराब किया। गौरी ने चीकू के दिमाग में गलत सोच भर दी है। नहीं, भाभी ने मुझे कुछ भी नहीं बोला। ये सब तो मेरा ही आइडिया था। फिर से तुम जुबान लड़ा रहे हो। चुप हो जाओ तुम। हाँ शैलोमा, आपने ठीक कहा, गलती मेरी थी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन आप चीकू को कुछ मत बोलिए। क्या कहा तुमने? माफी? क्या इस गलती की माफी हो सकती है? नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, है ना? मैं तो देख रहा हूँ कि इस घर में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब इस घर में मेरा रहना संभव नहीं है। सारे लोग तमाशा देख रहे हैं। यहाँ मेरे बारे में कुछ लोगों के अंदर अलग सोच है। कोई यहाँ मेरी बदनामी करना चाहता है। मेरे आसन के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है ना? इसीलिए मैं आसन से गिर गया। गौरी, क्या तुमने ये सही किया? अगर तुम मुझे खुद ये बात कहती तो मैं चला जाता। नहीं बाबा, मैंने आपके आसन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। नहीं गौरी, नहीं। तुमने तो अभी माफी मांगी थी। तुमने जरूर कोई गलत काम किया होगा, लेकिन मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। नहीं, तुम ये मत सोचो कि मैं गुस्से के वश में आकर तुम्हारे साथ इस तरह से बात कर रहा हूँ। नहीं, असल में तुम्हारे लिए मुझे दया आ रही है। तुम जिस तरीके से काम कर रही हो, उसका परिणाम क्या हो सकता है वो तो तुम्हें पता नहीं है ना गौरी। तुम क्यों ऐसा कर रही हो गौरी? मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो बस तुम लोगों की मदद करना चाहता था ना, लेकिन शायद तुम मुझे सहन नहीं कर पा रही है ना बेटा? ये गलत बात है। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन आप मेरा इतने सारे लोगों का विश्वास, ये अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखने के बाद भी बाबा पर भरोसा कर रहे हैं। आखिर मैं इनके सामने सच कैसे लाऊं? बाबा, आपको कोई नुकसान हो ये मैंने कभी भी नहीं चाहा और मैं कभी चाहूंगी भी नहीं, और आपको गिराने के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम क्या चाहती हो ये मुझे अच्छी तरह से समझ में आ रहा है गौरी।
छी 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 छी, तुम्हारी वजह से आज हमारे परिवार का मान सम्मान सब मिट्टी में मिल गया है। नहीं नहीं, गौरी ये काम नहीं कर सकती है। कहीं जरूर कोई गलत फहमी हो रही है। मुझे भी यही लगता है बाबा। यकीन मानिए, गौरी जानबूझ के ऐसा काम नहीं करेगी। किसने क्या किया है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना काम करता रहूंगा। मैंने जो देखा है वही कहा है। मैंने सिर्फ कहना चाहता हूँ कि गौरी सर्वगुण संपन्न नहीं है। वो जो गलती कर रही है, मैं उसे सबकी आंखों के सामने उजागर करना चाहता था। जो भी हो, तुम लोग मेरा सामान समेटने का बंदोबस्त करो। आज ही मैं ये घर छोड़कर अपने आश्रम में चला जाऊंगा। बाबा आप मत जाइए, इससे हमारे परिवार पर बुरा असर पड़ेगा। जो भी कमियां हमसे हुई है उसके लिए हम सब मिलकर आपसे माफी मांगते हैं। इसी अनर्थ का मुझे डर था हमेशा से। दुर्जती बाबा, आप मेहरबानी करके मत जाइए। अभी जो भी हुआ है उसके लिए मैं खुद आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन आप हमारे परिवार को छोड़कर, हमारे घर को छोड़कर मत जाइएगा। इससे हमारे पूरे परिवार के ऊपर, इस घर के ऊपर भयंकर आपदा आ जाएगी। आप मेहरबानी करके मत जाइए। बाबा, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप मत जाइए। नहीं, देखिए, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। मैं ऐसे रोकने से कैसे चला जाऊँ? मैं तो बार बार तुम लोगों के बंधन में बंध जाता हूँ। लेकिन गौरी के व्यवहार से मेरे दिल को बहुत चोट पहुँची है, और ज्यादा चोट लगी है, क्योंकि गौरी अपनी गलती नहीं मान रही है। बाबा, गौरी कभी भी जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं करती है। फिर भी आपको अगर बुरा लगा तो हम सब माफी मांगते हैं आपसे। देवी माँ, बाबा जो सबकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, ये तो किसी को दिखाई ही नहीं दे रहा है। परिवार के सब लोग समझ रहे हैं कि मैंने ही कुछ किया है। अरे बाप रे, कितना बड़ा पाप है। बाबा को आसन से गिरा दिया है इसने। हाँ, सब इसी लड़की का काम है। सबसे पहले गुरुदेव के लिए डॉक्टर को बुलाना चाहिए, उसके बाद दूसरा कुछ। सुनिए, आज गुरुदेव से किसी की बात नहीं हो सकती। आप लोग देख रहे हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग मेहरबानी करके किसी और दिन आइए, और बुरा मत मानिएगा। दुर्जती बाबा इतने बड़े साधक हैं, डॉक्टर आकर क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये सब की कोई जरूरत नहीं। मैं दुर्जती बाबा का ध्यान रखूंगी। रुकिए, अब मेरे सहन करने की शक्ति कम होती जा रही है, ये मैं बता रही हूँ आपको। अगर मैं कोई कड़वा फैसला लेने पे मजबूर हो जाऊं तो कोई मुझे नहीं रोकेगा इस घर में। और चीकू, गलत लोगों की संगत में रहकर तुम्हारा कितना सत्यानाश हो रहा है, ये शायद तुम्हें नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन सबको समझ में आ रहा है। तुम्हारे माँ बाप को वापस आने दो, उसके बाद मैं करूंगी तुम्हारा भी इंतजाम। चलिए। ये कैसे इंसान के चरण घर में पड़ गए माँ? बाबा तो हर बात पर हमेशा झूठ ही बोलते रहते हैं। इस तरह उन्होंने ना जाने कितने लोगों को बेवकूफ बनाया है माँ। भगवान का नाम लेकर, आपका नाम लेकर धोखा दिया है। ये तो ठीक नहीं है माँ, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। और ये सब अन्याय देखने के बाद भी मैं चुप हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ माँ। देवी माँ, आप मुझे रास्ता दिखाइए माँ, मुझे रास्ता दिखाइए। तुम रो मत, पहले रोना बंद करो। अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने बिना किसी मतलब के गुरुदेव को डराया क्यों? तुमने पहले तो कभी ऐसी शरारत नहीं की थी, फिर अब क्या हुआ? मैं बिना मतलब के दूर-दूरी बाबा को आखिर क्यों डराऊंगा? इसके पीछे बहुत कारण है। क्या रे, ये सब तू क्या बोल रहा है? आप
लोग मुझे शैतान समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल शैतान नहीं हूँ, वो बाबा शैतान है। चिकू, चिकू, बेटा ऐसा नहीं कहते। ऐसा क्यों कह रहा है तू? हाँ, तुझे तो पता है ना कि गुरुदेव कितने बड़े महात्मा है। उनके बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए बेटा। नहीं, आपको कुछ नहीं पता उस बाबा ने क्या क्या किया है। अच्छा चीकू सुनो ना, मैं कह रही हूँ कि क्या हुआ है बताओगे मुझे? तो अचानक से उन पे इतना गुस्सा क्यों हो गया, कुछ तो बताना। चीकू बाबू, भाभी, चीकू बाबू तुम बिल्कुल रो मत। आओ, तुम कब से रोए जा रहे हो? देखो तो अब रो मत। चलो अब खाने चलो, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देती हूँ। भाभी आप सबको अब सब कुछ बता दीजिए। बात क्या है बताओ तो। चीकू सबको क्या बताने के लिए कह रहा है? मैंने अगर सबको सच बता दिया तो कोई मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि घर के सारे लोग दुर्जटी बाबा के धोखे में आ गए हैं। इस बात को मुझे घुमा कर बताना पड़ेगा। मैं बस इतना जानती हूँ कि छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं और वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, और कभी कभी वो ऐसी बातों को भी समझ जाते हैं जो बड़े नहीं समझते। गौरी तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मैं मानती हूँ कि बच्चे आमतौर पर झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन यहाँ जो कांड हो रहे हैं यहाँ जो कांड हो रहे हैं या नहीं हो रहे उसके बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन एक चीज मैं बहुत अच्छे से नोटिस कर रही हूँ। इस घर में जब भी कोई समस्या आती है हमेशा गौरी पर ही दोष लगाया जाता है। क्यों? और इस बार तो मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि गौरी का कोई दोष नहीं है। ए नीला सुनो, गौरी की कोई गलती हो या ना हो, उसको एक बात साफ तौर पर समझनी होगी। गौरी, गौरी तुम एक बात सुन लो प्लीज। देखो, चाहे कोई भी वजह हो, जब भी तुम गुरुदेव के पास जाती हो कोई न कोई गड़बड़ होती है। गुरुदेव बार बार नाराज होते हैं, तो फिर तुम्हें तो उनसे दूर ही रहना चाहिए, है ना? बार बार वो गुस्सा हो रहे हैं, थोड़ी दूरी बनाकर रखो। हाँ अरे गौरी सुनो, मैं कह रही हूँ कि कोई जरूरत नहीं है तुम्हें सेवा वा करने की, समझ में आया तुम्हें? और खुद से शांति बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है ना। गौरी, हम लोग को पता है कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन हमेशा तुम सारा दोष अपने सर पर क्यों ले लेती हो बताओ तो। सुनो, तुम गुरुदेव के आसपास भी मत जाना।